नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी, जिसमें आप सुनेंगे उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं उज्जैन की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था गजलांजलि के साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत ये काव्य गोष्ठी। इस सुखद और समृद्ध कार्यक्रम के सफल संचालक विजय कुमार सुखवानी जी को, जो हमारी इस संस्था के सबसे छोटे उम्र में हैं और वे वैसे तो विज्ञान के प्रोफेसर हैं, पर उसके बावजूद वे एक अच्छे शायर हैं। एक शेर के ज़रिए उन्हें मैं आवाज़ दे रहा हूँ, जो मेरे एक अजीज़ मित्र का शेर है कि जब तू न हो तब चुपचाप तेरे कमरे में जाकर, जब तू न हो तब चुपचाप तेरे कमरे में जाकर आईने की पेशानी को चूमेंगे किसी दिन, आईने की पेशानी को चूमेंगे किसी दिन। विजय कुमार सुखवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय आशीष भाई, आपकी दुआओं के लिए, आपकी प्रोत्साहन के लिए। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर मैं डॉक्टर विजय कुमार सुखवानी, आप सुन रहे हैं गजलांजलि संस्था के साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत अदबी नशिस्त काव्य गोष्ठी। मुझे आदेश हुआ है एक रचना सुनाने का। मेरी रचनाओं के जो विषय होते हैं वो हमारे परिवार के जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, रिश्तों की पाकीज़गी, रिश्तों की गरिमा। अक्सर मैं इन बातों पे लिखता हूँ। माँ, पिता, भाभी, बेटी, ये मेरी कविताओं के विषय होते हैं। तो एक रचना मेरी, मैं दूरदर्शन पर भी इसको पढ़ चुका हूँ, काफ़ी प्रसिद्ध रचना हुई है ये। बाबूजी एक रचना मैंने लिखी थी, ये मैंने अपने पिता के लिए एक श्रद्धांजलि थी। दुनिया के तमाम पिताओं को मेरी श्रद्धांजलि है ये कविता, और अल्फाज मेरे हैं, भाव हम सभी के हैं। स्वागत। तो मेरे साथ यात्रा करें। स्वागत है। दुनिया के तमाम पिताओं को समर्पित करता हूँ ये रचना, बाबूजी। रचना कुछ यूँ है कि हमें हर हाल में खुशहाल रखते थे बाबूजी। शीर्षक है बाबूजी। हमें हर हाल में खुशहाल रखते थे बाबूजी, हम सब का बड़ा ख्याल रखते थे बाबूजी, हम सब का बड़ा ख्याल रखते थे बाबूजी। कोई मुश्किल कभी हम तक आने न दी, कोई मुश्किल कभी हम तक आने न दी, हर मुश्किल को चुटकी में टाल रखते थे बाबूजी, हर मुश्किल को चुटकी में टाल रखते थे बाबूजी। और अपने आंसू अपने दर्द दिखाते नहीं थे हमें, अपने आंसू अपने दर्द दिखाते नहीं थे हमें, छुपाकर हमसे ये माल रखते थे बाबूजी, छुपाकर हमसे ये माल रखते थे बाबूजी। और एक सच्चाई आप याद करें अपने पिता को कि अपनी सारी ज़रूरतों को मुलतवी कर, अपनी सारी ज़रूरतों को मुलतवी कर, सब शौक हमारे बहाल रखते थे बाबूजी, सब शौक हमारे बहाल रखते थे बाबूजी। और हमारी पीढ़ी ने, अगर याद हो आपको, तो हमारे पिता की तस्वीर बनाने की कोशिश की है मैंने कि ईमान और सच्चाई शस्त्र थे उनके, ईमान और सच्चाई शस्त्र थे उनके, और उसूलों की एक ढाल रखते थे बाबूजी, और उसूलों की एक ढाल रखते थे बाबूजी। और एक मार्मिक प्रसंग है, आप सभी याद करेंगे अपने पिता को, कि हर जाड़े में सबके लिए नए नए स्वेटर, हर जाड़े में सबके लिए नए नए स्वेटर, पास अपने पुरानी एक शाल रखते थे बाबूजी, पास अपने पुरानी एक शाल रखते थे बाबूजी। और घर की चिंताओं ने कम कर दिए वरना, घर की चिंताओं ने कम कर दिए वरना, जवानी में बड़े घने बाल रखते थे बाबूजी, जवानी में बड़े घने बाल रखते थे बाबूजी। और हम सभी ने देखा है कि पिता हमारी ज़रूरतों को किस तरह पूरा करते हैं। गरीबी साथ रही पर मिल न सकी हमसे, गरीबी साथ रही पर मिल न सकी हमसे, हमें इस कदर माला माल रखते थे बाबूजी, हमें इस कदर माला माल रखते थे बाबूजी। बहुत खूब। वो थे तो हमें किसी बात की फिक्र ही न थी, वो थे तो हमें किसी बात की फिक्र ही न थी, दूर हमसे सब जंजाल रखते थे बाबूजी, दूर हमसे सब जंजाल रखते थे बाबूजी। और एक सच्चाई देखें साहब कि बाबूजी के जाते ही हम सब बिखर गए, बाबूजी के जाते ही हम सब बिखर गए,
हम सबको जोड़ संभाल रखते थे बाबूजी, हम सबको जोड़ संभाल रखते थे बाबूजी, और सबके सुख से सबके दुख से सरोकार था उनको, सबके दुख से सबके सुख से सरोकार था उनको। घर के हर शख्स का अहवाल रखते थे बाबूजी, घर के हर शख्स का अहवाल रखते थे बाबूजी। आज के हालात पे तबसरा है साहब कि आज 5 बेटे मिलकर भी एक पिता को पाल नहीं सकते, एक पिता 8 संतानों को पाल लेते हैं। वो बात कहने की कोशिश की है मैंने कि हम सब मिलकर भी उनका ख्याल रख न सके, हम सब मिलकर भी उनका ख्याल रख न सके, अकेले हम सब का ख्याल रखते थे बाबूजी, अकेले हम सब का ख्याल रखते थे बाबूजी। और आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं उस रचना की कि सादा दिल थे, मेरे पिता को श्रद्धांजलि है। सादा दिल थे, सादगी की एक मूरत थे वो, सादा दिल थे, सादगी की एक मूरत थे वो, मगर शख्सियत बेमिसाल रखते थे बाबूजी, मगर शख्सियत बेमिसाल रखते थे। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर एक बार फिर आप सभी गुणी श्रोताओं का स्वागत, वंदन। जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारी उज्जैन की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था गजलांजलि की जानिब से रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में आप शायरी सुन रहे हैं, कविताएं सुन रहे हैं और साहित्य की विभिन्न विधाओं से आप रूबरू हो रहे हैं। और आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर S.K. जोशी, जो हमारी संस्था के अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ चित्रकार हैं, विद्वान शख्सियत हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें और अपनी रचना भी प्रस्तुत करें। 2 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहूँगा। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, उनकी शान में 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, कई ताज जिनके पैरों में पड़े रहते हैं, कई ताज जिनके पैरों में पड़े रहते हैं। आदरणीय जोशी साहब, पूरी सम्मान के साथ, पूरे एहतराम के साथ। रेडियो दस्तक के सभी श्रुति श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, ये भी इनका नारा बड़ा सुंदर मुझे लगा। मैं गजलांजलि का अध्यक्ष हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कवि नहीं हूँ, क्योंकि इस मंच का अध्यक्ष हूँ तो इस नाते में भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कविता लिखूँ। मैं वो लिखता हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ, और आपके सामने एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करूँगा। उसके पहले मैं अपने सभी साथियों का भी आभार मानता हूँ, रेडियो दस्तक के सभी अधिकारियों का भी आभार मानता हूँ। उन्होंने हमें एक ये अवसर दिया, उसके लिए उन सबका साधुवाद मानता हूँ। हमें बड़ा अच्छा लगा, गौरव का विषय है कि हमारे उज्जैन में उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्थापित हुआ है रेडियो दस्तक के रूप में। और जो उज्जैन जैसे एक धार्मिक नगर में, एक सांस्कृतिक नगर में एक अपना बड़ा सुंदर कार्य कर रहा है, इसके लिए पुनः मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक प्रयास से छोटी सी रचना का मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कोई व्यक्ति किसी के लिए देवता तो किसी के लिए दानव है। कोई व्यक्ति किसी के लिए देवता तो किसी के लिए दानव है, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए शत्रु है। क्या बात। कोई व्यक्ति किसी के लिए देवता तो किसी के लिए दानव है, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए शत्रु है। कहीं वह सज्जन है, कहीं वह स्वजन है, कहीं वह सज्जन है, कहीं वह स्वजन है, तो अन्यत्र नजर आता दुर्जन है। तो अन्यत्र नजर आता दुर्जन है। कहीं अत्यंत उदार लगता है, कहीं अत्यंत उदार लगता है, तो कहीं अति कृपण दिखता है। व्यक्ति वही है, एक ही है, व्यक्ति वही है, एक ही है, पर हर एक अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने अनुभव से उसे तोलता है। कोई इसमें देवता, कोई इसमें दानव देखता है। क्या बात। कोई इसमें देवता, कोई इसमें दानव देखता है। मैं रेडियो दस्तक को पुनः धन्यवाद देता हूँ, उनके श्रोताओं का आभार मानता हूँ।
आज हमको उन्होंने जो अवसर दिया है उसके लिए उनके शत 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 आभार मानता हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार डी.के. जैन साहब की इस शानदार प्रस्तुति के बाद मैं हमारी संस्था के युवा रचनाकार शैलेश मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। बहुत अरसा नहीं हुआ उन्हें हमारी संस्था में जुड़े हुए, लेकिन वो हमारी संस्था में इस तरह शामिल हो गए हैं कि लगता है कि बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ। 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ मैं रचना की प्रस्तुति के लिए। ये खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, न जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग इस तरह मिलते हैं जिंदगी में, कुछ लोग इस तरह मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। आदरणीय शैलेश मिश्रा जी से गुजारिश है कि अपनी रचना प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आज गजलांजलि संस्था के माध्यम से मैं रेडियो दस्तक के स्टूडियो में कविता पाठ करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं शैलेश कुमार अब कविता पाठ करने जा रहा हूं। ख्वाब अधूरे होंगे पूरे, कोशिश है बल भर, सब्र है पल भर, ख्वाबों की दुनिया के रमणीक पल को मैं याद करता हूं। इसको पूरा करने की आस रखता हूं, कोशिश करता हूं इसी आस में, धैर्य लिए आगे बढ़ता हूं इसी विश्वास में, महाकाल की कृपा और बुजुर्गों की आशीष के साथ, स्वयं के आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जाऊंगा उस सीमा तक, पहुंचूंगा पुरुषार्थ की गरिमा तक, पुरुषार्थ के प्रकाश को बिखराएंगे आकाश तक, ना डिगे आत्मविश्वास अपने मन की आस तक। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन की जानिब से आयोजित उज्जैन की संस्था साहित्यिक संस्था गजलांजलि के साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत रचनाएं। उम्मीद है रचनाएं आपको जरूर पसंद आई होंगी। रेडियो दस्तक के हम आभारी हैं, उन्होंने हम रचनाकारों को मौका दिया आपसे रूबरू होने का। हम श्रोताओं के भी आभारी हैं कि आपने पूरे आनंद के साथ इसे सुना। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में कोई आपके सुझाव हों या इस रेडियो दस्तक पर आप जो भी सुनना चाहें, जो आपकी फरमाइश हो, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपनी फरमाइश आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9408944068 पर भेज सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। दोस्तों, आप सुन पाएंगे इन रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। और यदि आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद।